नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़। काफ़ी दिनों के बीच के गैप के बाद मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी। फिलहाल मैं फिर हाजिर हूं और आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि क्या हिंदुत्व लौट रहा है। चलिए पहले आप इस छोटे से बच्चे के विजुअल को देखिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। करता मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता ओम जय सतगुरु। तो आपने देखा इस बच्चे को पूजा में किस तरह से यह भाग ले रहा है और भजन कीर्तन में घंटी बजा रहा है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। यह बच्चे की माँ और बाप दोनों इंजीनियर हैं और बम्बई में रहते हैं। जाहिर सी बात है, इसका पहला जन्मदिन था और मुझे भी इसमें निमंत्रित किया गया था। मैं भी मुंबई पहुंचा, परंतु वहाँ के हालात देखकर मैं सदमे में आ गया। मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा ताम झाम होगा, डीजे होंगे, बड़ा सा होटल होगा, पूरा हंगामा होगा, बड़े बड़ी हस्तियां आई होंगी और बड़ी बड़ी बातें होंगी, एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बच्चे के पहले सालगिरह, जाहिर सी बात है, माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास धन की कोई कमी नहीं हो, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, लंबा चौड़ा प्रोग्राम करते हैं, बड़ा होटल होता है। परंतु ये देखकर यहाँ आश्चर्य लगा कि ये अपने कमरे में पूजा करवाया इन्होंने। इस प्रथम सालगिरह पर, इस बच्चे के प्रथम सालगिरह पर इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। और गेस्ट भी कौन, बस गिने चुने परिवार के लोगों के सिवा कुछ गिने चुने ही लोग यहाँ पहुँचे थे। लोग बम्बई में रहते हैं, पति पत्नी दोनों इंजीनियर हैं, जाहिर सी बात है पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन प्रथम सालगिरह पूजा से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई गई और कथा बड़े ही ढंग से करवाई गई, बहुत ही कम लोगों के बीच। सोच कर लगा कि आखिर ऐसा क्यों। जब मैंने इस बारे में पिता से इनके बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बर्थडे पार्टियां होती है, केक काटे जाते हैं, ताम झाम होता है, ये तो क्रिश्चियन की पद्धति है, हिंदुओं में ये चीज़ तो है ही नहीं। उन्होंने कहा हिंदू का काम है पूजा पाठ, ये हमारे हिंदू धर्म में है और हिंदू धर्म के अनुसार ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार हमने बच्चे का सालगिरह मनाया, भगवान को याद किया ताकि बच्चा जो है भगवान के का आशीर्वाद मिले और ये बच्चा आगे बढ़े, फले फूले और अच्छा विचार और अच्छा इंसान बन सके। सुन के अचंभित रह गया मैं कि क्या हिंदुत्व लौट रहा है? क्या अब लोग हिंदू सभ्यता की ओर मुखातिब होने लगे हैं? क्या अब जो वो पहले के क्या काटे जाते थे, ये पद्धति छूटती जा रही है? जब बॉम्बे जैसे बड़े महानगर में इस तरह का हो सकता है तो सोचिए, जहां दिखावा ही मुख्य है, जहां लोग दिखावे के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं, लेकिन वहां हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करना, वो भी उनके पहले बच्चे के पहले जन्मदिन पर, आश्चर्य तो करता है। अब एक बात ध्यान देने की है कि वाकई हिंदू हैं तो फिर यह क्रिश्चियनों की पद्धति क्यों? ये केक काटना हम लोगों का हिंदू धर्म नहीं है। और यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो इन्होंने किया, अग्नि को प्रज्वलित किया, हवन हुआ, पूजा हुआ, प्रसाद मिला
और लोगों ने बड़े चाव से प्रसाद खाकर उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और ये ही आशीर्वाद उसके जीवन में काम आएगा। तो क्या ये नई सरकार जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो सरकार चली आ रही है विगत 10 वर्षों से, क्या उसका असर लोगों के मस्तिष्क पर पड़ने लगा है? क्या अब लोग हिंदू सभ्यता की ओर लौटने लगे हैं? ये उनका असर है या राम मंदिर का असर है? असर जो भी हो, लेकिन असर शुरू है और ये अच्छी बात है कि हम अब हिंदू धर्म की ओर लौट रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व जो कि धीरे धीरे बहुत समाप्ति की ओर चला गया था, बुरे हालात में आ गए थे, अब लगता है कि फिर यह अपने प्रखर जगह पर पहुंच जाएगा। क्योंकि यदि ऐसे बड़े बड़े लोग यदि इस तरह से कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देखा देखी यहीं से बातें फैलती है और आम आदमी भी अब केक ना काट कर बच्चों का बर्थडे मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ के साथ अपने बच्चों का बर्थडे मनाएंगे और इससे फ़ायदा ये होगा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या इन्होंने सही कहा किया या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि हम आपको ऐसी अलग हटकर लीक से हटकर जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।